तो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कुछ ऐसी टिप्स अपनाकर, कुछ ऐसे पॉइंट अपनाकर अपनी कॉपीज़ को औरों से कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे बेटा पहली स्टेप आती है आपकी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लाइन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लाइन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लाइन मीन्स, इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द पेरीमीटर, तो आपको क्या लिखना है, गिवन दैट रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मीन्स इंट्रोडक्शन लाइन मीन्स क्या होता है, आपको यहां पे गिवन लाइन लिखना होता है, गिवन दैट रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर मान लो पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, है ना। मीन्स यहां पर आपको इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी होती है। और गिवन लाइन, कंक्लूजन लाइन का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन लास्ट खत्म होने के बाद जो लास्ट में आंसर आता है, मान लो आपसे एरिया पूछा और एरिया आ गया आपका 186 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको लाइन में क्या लिखना है, हेंस एरिया ऑफ सर्किल इज 186 सेंटीमीटर स्क्वायर। 186 के नीचे आपको क्या करना है, डबल लाइन लगा देनी है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट है फॉर्मूला इन रेक्टेंगल बॉक्स। मींस आपका जो भी फॉर्मूला आता है उसको आप रेक्टेंगल में लिख देंगे। जैसे आप मान लो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लिखते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहां पे आपने लिखा, तो इसको आप रेक्टेंगल में डाल दें, क्योंकि रेक्टेंगल में हमने क्या डाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हमने रेक्टेंगल में डाल दिया। तो ये हमारी है सेकंड पॉइंट कि आपको हर फॉर्मूले को एक रेक्टेंगल बॉक्स में ब्लॉक कर देना है, बंद कर देना है। थर्ड बेटा क्या है, थर्ड लाइन जो है वो है आपको राइट यूनिट्स। कई बार हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। जैसे मान लो आपका एरिया आया 254 और हम इसकी यूनिट लिखना भूल गए, हमने लिख दिया 254। नहीं बेटा, आपको यूनिट जरूर लिखनी है 254 मीटर स्क्वायर, ये आपका पूरा आंसर होगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो उसके पास एक मौका मिल जाएगा नंबर काटने का, अगर आपको नंबर नहीं कटवाने हैं। समझ में आया। बढ़ते हैं चौथी स्टेप्स पे। तो बेटा चौथी स्टेप क्या है, डायग्राम विद पेंसिल। आपको सारे जो डायग्राम हैं वो पेंसिल से बनाने हैं। डायग्राम विद पेंसिल, डायग्राम विद पेंसिल। कई बार बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में अगर कोई भी डायग्राम आया, स्पेयर का डायग्राम आ गया, स्क्वायर का डायग्राम आ गया, क्यूब का डायग्राम आ गया, उसको हम पेन से बना के आ जाते हैं। मान लो साइंस की बात करते हैं, साइंस में भी हम पेन से बना के आ जाते हैं, लेकिन आपको पेन से डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ग्राफ भी पेन से नहीं बनाना है, आपको सारे डायग्राम किससे बनाने हैं, पेंसिल से। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा, करेक्ट क्वेश्चन नंबर। यहां पर आपको करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है। करेक्ट क्वेश्चन नंबर मींस आप अगर मान लो 32 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं और आपने लिख दिया आंसर नंबर 31, है ना, 31 वाला लिख दिया और 32 वाला कर रहे हैं, तो फिर जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, वो आपके मार्क्स काट सकता है। आपको अपने मार्क्स नहीं कटवाने चाहिए। तो आपको याद रखना है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखें, करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखें। अगर 5 वाला कर रहे हैं तो 5 वाला लिखें, 6 वाला कर रहे हैं तो 6 वाला नंबर लिखें। अगला पॉइंट है बेटा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले क्या हुआ था, एक मैथ्स में क्वेश्चन आया था 32 वाला, 32 का ए, क्वेश्चन नंबर 32 का ए। वो क्या हुआ था, थोड़ी सी गलती हो गई थी सीबीएसई से, तो वो पूरा का पूरा बोनस देना पड़ा था, पूरा का पूरा बोनस देना पड़ा था। तो वो कितने नंबर का था, 5 नंबर का। लेकिन बेटा सीबीएसई की एक शर्त थी कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 32 का ए लिखा है,
क्वेश्चन नंबर 32 का ए लिखा है या फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, उसी को 5 मार्क्स मिले। अगर किसी ने 32 का ए नहीं लिखा है तो उसको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 31 किया, अब सोचा 32 तो आ नहीं रहा, तो क्वेश्चन नंबर 32 को स्किप कर दिया, तो 32 छोड़ दिया और 33 कर दिया, तो 32 वाला जो बोनस है वो उसको नहीं मिल पाया। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे 32 का ए करना पड़ा। तो आपको यहाँ पे जो छठी टिप्स क्या है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपको अगर कोई बोनस मिल रहा हो तो भी आपको वो बोनस मिल सके। 7 क्या है बेटा? 3 कॉलम मेथड। 3 कॉलम मेथड। अब 3 कॉलम मेथड क्या है? आपको यहां पर 3 कॉलम बनाने हैं, मींस 3 कॉलम यहां पर मन में सोच रहे हैं, बनाने नहीं है, मन में सोचने हैं। अब पहला कॉलम क्या है? ये पहला होता है इंग्लिश के लिए, सेकंड वाला होता है मैथ के लिए और थर्ड वाला होता है फॉर्मूला के लिए। मतलब कैसे? यहां पर मान लो आपको लिखना है √2 इज रेशनल, तो यहां पे लिखा लेट अस कंसीडर √3 इज इर्रेशनल, है ना? तो बेटा देखो, जितनी भी इंग्लिश होगी वो मेरी इसी लाइन से स्टार्ट होगी और मैथ वाली जो है वो मेरी यहां से होगी, √3 = a/b, √3b = a²। और अगर मैं लिखता हूं हैंस a² इज डिविजिबल बाय 3। तो देखो बेटा, मैंने यहां पर इंग्लिश कहां से स्टार्ट करी, और मैथ कहां से स्टार्ट करी। अगर मान लो मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है? तो बेटा मैथ्स इंग्लिश वाली लाइन ये वाली हो गई, मैथ्स वाली लाइन यहां पे हो गई और सारे फॉर्मूले यहां पर हो गए। तो आपको जितने भी क्वेश्चन में इंग्लिश वाली लाइन हो वो आपको पहली लाइन में लिखना है, उसके बाद आपको जितनी भी मैथ वाली लाइन है वो आपको सेकंड लाइन में लिखनी है, और जितने भी आपको फॉर्मूले लिखने हैं वो आपको थर्ड लाइन में लिखनी है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से लगेगा, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगा, जिससे आपको जो चेकर है, एग्जामिनर चेक करने आया है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन लाएगा। और हम कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप उस पर इंप्रेशन डाल दोगे तो जो छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं आप पे, उसके आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको 3 कॉलम मेथड जरूर अप्लाई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप पर। तो बेटा अगली टिप है राइट वर्टिकली। अगली टिप क्या है? राइट वर्टिकली। वर्टिकली लिखने का मतलब क्या है कि आपको यहां पर नीचे की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ यहां पर आपको लिखना है। जैसे मान लो आपको लिखना है 2 × 22/7 × 7। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इधर लिख दूं या फिर मैं इधर लिख दूं। तो मान लो मैंने 7 से 7 कटा, तो एक तो मैंने 44 यहां पे भी लिख सकता हूं और मैं एक 44 यहां पे भी लिख सकता हूं। कई बच्चे इसको लिख देते हैं ऐसे, है ना, और कई बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं। तो बेटा आपको वर्टिकली जाना है, आपको ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो 3πr² / 2πr। अब एक बच्चे ने लिखा पाई से पाई काटा, आर से आर काटा, ये हो गया 3r/2। और एक बच्चे ने कैसे किया 3πr² / 2πr। पाई से पाई काटा, आर से आर काटा, उसने आंसर लिख दिया 3r/2। एक बच्चे ने आंसर इधर की तरफ लिखा, एक बच्चे ने आंसर इधर की तरफ लिखा। तो आपको बेटा ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है, आपको नीचे की तरफ क्वेश्चन बढ़ाते हुए चलना है, इधर नहीं लिखना है। समझ में आया? तो आपको वर्टिकली की तरफ लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है? 9th क्या है? फॉलो मार्किंग स्कीम। फॉलो मार्किंग स्कीम मीन्स आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और उसका आपको लिखा हुआ है 1 + 1 + ½ = 3, ऐसे लिखा हुआ रहता है बोर्ड पेपर में। तो आपको बेटा खुद से पूछना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 नंबर किस चीज का देगा,
एक नंबर किस चीज का देगा, आधा नंबर किस चीज का देगा, आधा नंबर किस चीज का देगा, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन प्रूव करवा रहा है कि प्रूव डैट ये हमारा पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये भी प्रूव करो कि ये स्क्वायर भी है, ऐसे प्रूव करवा रहा है, तो एक नंबर किसी और चीज का, एक नंबर किसी और चीज का, आधा नंबर किसी और चीज का, आधा नंबर किसी और चीज का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन रहता है जहां पे 4 + 1 = 5 लिखा रहता है, 4 + 1 = 5 लिखा रहता है ना। तो ग्राफ के सॉल्यूशन अगर आप निकालते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, और वहां पे लास्ट में भी लिखा रहता है 2x + 3y = m, 2x + 3y = m। ग्राफ के सॉल्यूशन से m की वैल्यू में निकालिए। तो बेटा 4 नंबर तो ग्राफ और ग्राफ के सॉल्यूशन थे, जो एक नंबर है वो m की वैल्यू निकालने का था। तो जिन बच्चों ने ग्राफ किया, ग्राफ को सॉल्व कर दिया, उनको तो मिल जाता है 4 मार्क्स, लेकिन जो एक नंबर है वो उनको मिलेगा जिनको m की वैल्यू निकाले, जो m की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपको बेटा यहां पर मार्किंग स्कीम पे ध्यान देना है। कोई अगर 1-2 नंबर का है उसको छोटा छोटा करना है, अगर कोई 4-5 नंबर का है उसको बड़ा करना है। मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन तो रहता है 2 नंबर का, लेकिन बच्चे इतना लिख देते हैं उतनी जिसको जरूरत नहीं होती। तो यहां पर आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखना है। बेटा क्वेश्चन टिप्स नंबर 10 क्या है, जो आपका ग्राफ है उसमें स्केल का ध्यान जरूर रखें। स्केल लिखते हैं ना, x एक्सिस बराबर 1 बिग स्क्वायर बराबर 1 यूनिट और y बराबर 1 बिग स्क्वायर बराबर 1 यूनिट। यहां पर हम यूनिट लिखते हैं, स्केल लिखते हैं, तो कई बच्चे इस ग्राफ बनाने के चक्कर में स्केल भूल जाते हैं। तो आपको बेटा स्केल लिखना नहीं भूलना है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। अगर ये 10 टिप आप अपनाते हो तो मेरा मानना है आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे, और बाकी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप ये टिप्स अपनाइए। तब तक बाय बाय।